हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एक फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। तो सब फर्स्ट चैप्टर के बाद नाइन्थ के सेकंड वीडियो जो सेकंड चैप्टर जो है जो बायो बेस से ज़रूरी है। तो बायो बेस से हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में है टिश्यू, यानी कि सेल से अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, क्लास 8 में भी पढ़ा, 6 में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा। तो वहां पे हम लोग पढ़े थे कि अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अब इस टिश्यू के बारे में हम समझेंगे कि टिश्यू आखिर बेसिकली होता क्या है, क्या इसके फंक्शन होते हैं और क्या जरूरत पड़ी इसको बनाने की। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर अर्थात फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद हम हाजिर हैं चैप्टर 2 के साथ, अर्थात टिश्यू चैप्टर के साथ। इस पूरे चैप्टर को भी हम पहले की तरह छोटे छोटे पार्ट्स में करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम टिश्यू को समझेंगे और यह भी समझेंगे कि क्या सभी टिश्यूज अर्थात ऊतक जितने भी हैं ये सब एक ही प्रकार के होते हैं या फिर अलग अलग इसके प्रकार भी होते हैं। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि सेल से टिश्यूज बने कैसे और क्या जरूरत पड़ी इन टिश्यूज के निर्माण की। तो दोस्तों, मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे आपके लिए हम लगातार पेज पे हर डे क्विज की कॉन्टेस्ट लाते हैं। उससे आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी थोड़ी करके दिन पर दिन प्रतिदिन क्या होगी कि इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसके लिए फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें। छोटे छोटे बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो वैसे ही फेसबुक पेज पे अगर आप वहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ तो वहाँ से क्या होगा कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और रोज़ आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगी। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि आपके डाउट सॉल्व, अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, डायरेक्टली वहाँ से कमेंट करके आपको पूछ सकते हो और हम वहाँ पे आपको बिना देर किए आपको रिप्लाई करेंगे। तो साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ऐप से भी नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से भी जुड़ जाइए, वहाँ सारे वीडियोस आपको लगातार मिलते जाते हैं। तो चलिए आज इधर उधर की बातें अब ज़्यादा ना करते हुए हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे आने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस में चलेंगे, यानी कि सेल जो हमने चैप्टर पढ़ा वहाँ से कुछ चीज़ें देखेंगे। अब देखिए कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अब देखिए जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं उनके अंदर क्या है कि ये टिश्यूज तो एब्सेंट होंगे। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर के नाम से ही पता चल रहा है। पिछले क्लास में पिछले जो चैप्टर है वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा भी था कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है कि सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। तो जब सिंगल सेल से बना हुआ है तो ग्रुप ऑफ सेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है ना। तो टिश्यूज वहाँ पे एब्सेंट होंगे। वहाँ पे एक ही सेल के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, सारे प्रोसेसेस, यानी कि इनगल्फ ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें एक ही सेल करती हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं उनके अंदर अब अलग अलग काम जो हैं वो अलग अलग बंटे हुए होते हैं और इन अलग अलग काम को अलग अलग पार्ट्स में करने के लिए कुछ अलग से मतलब चूंकि ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स मिलके काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे सेल्स एक ही तरह के टिश्यूज के अंदर, एक टिश्यू जो होता है वो एक ही तरह के सेल से मिलके बना होता है। सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर वाले जो सेल्स होते हैं उनके मिलने से एक टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करें कि ये टिश्यूज क्या करते हैं। ये टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग पार्टिकुलरली काम को प्रोसेस करने के लिए जरूरी होता है ना। अब इन ऑर्गन्स का काम तो समझ में आ गया, आप देख ही रहे हो कि जैसे माउथ का क्या काम है भाई, इनगल्फ ऑफ फूड है। दूसरे से बातचीत करने के लिए भी हमारे माउथ पूरा जो उसके जितने भी पार्ट्स हैं अलग अलग ऑर्गन्स हैं ये सारे मिलके काम करते हैं, है ना। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर टिश्यूज की बात करें तो जैसे ब्लड सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, ये सेल्स से मिलके बने होते हैं। जैसे पूरी तरह से एक सेल काम नहीं करता। अब नर्व सेल की बात करें तो केवल एक नर्व सेल काम नहीं करता, वहाँ बहुत सारे नर्व सेल मिलके काम करते हैं। एक ही तरह के जो नर्व सेल हैं
बहुत सारे नर्व सेल एक साथ मिल जाते हैं और उसको हम फिर नर्व टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ काम करते हैं, जैसे ब्लड टिश्यू हो गया, नर्व टिश्यू हो गया, इस तरीके से बहुत सारे टिश्यूज़ हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं। अब बताइए कि एक प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल भी ऑर्गेनिज्म है ना, दोनों ऑर्गेनिज्म है। तो क्या दोनों के अंदर सेम टाइप ऑफ जो टिश्यूज़ हैं वो पाए जाते हैं क्या? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिविंग का जो स्टाइल है, साथ ही साथ हमारे वर्क करने का जो स्टाइल है, हमारे भोजन करने का जो स्टाइल है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं। जैसे वो ऑटोट्रॉफिक है तो हम हेटरोट्रॉफिक हैं। हम खाने के लिए क्या करते हैं, इधर उधर उसको इकट्ठा करने के लिए मूव करते हैं, लेकिन प्लांट क्या करते हैं, एक ही जगह से खड़े होकर उनको सारा काम करना होता है। तो इसलिए उनके बॉडी के अंदर अलग टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर अलग टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे, तो लगातार बने रहिए, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को दिखाने का काम कर रहा है। तो कोशिश कीजिए कि इसको बिना स्किप किए देखें आप, और बिना स्किप किए ही देखना है, क्योंकि जब आप इसको स्किप करके देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाएंगी, है ना। तो अब आते हैं हम सीधा टिश्यूज़ के चैप्टर पे। तो टिश्यूज़ होता क्या है, सबसे पहले ये जान लें। तो द ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो उसकी बनावट सेम होनी चाहिए, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ जो एक साथ मिलके काम करें, है ना। एक ही स्ट्रक्चर के सारे सेल्स जो कि एक साथ मिलके काम करें, और साथ ही साथ टू अचीव द पार्टिकुलर फंक्शन, यानी कि किसी मतलब स्पेसिफिक काम को करने के लिए, पर्टिकुलर काम को करने के लिए जब ये सेल्स एक साथ मिलके काम करते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब जैसे नर्व सेल्स, एक सेल अगर नर्व सेल का है तब हम उसको नर्व सेल कहेंगे, लेकिन अगर हम पूरे बॉडी के नर्व सेल की बात कर रहे हैं तब वहाँ पे नर्व टिश्यू कहलाएगा वो, ठीक है। और नर्व टिश्यू क्या अकेले एक नर्व सेल काम कर सकता है? नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथों में किसी चींटी ने काटा है, तो उस सूचना को, उस मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन फिर स्पाइनल कॉर्ड को मतलब वो मैसेज देगा, वो जाके हाथ को मैसेज देगा तो कि वापस उसको हटाओ, वो चींटी काट रहा है तुमको। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, नर्व सेल पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, एक ग्रुप काम कर रहा है, और इसीलिए हम इसको नर्व टिश्यू कहेंगे, ना कि नर्व सेल कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, अगर हम केवल एक नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन जो यूनिट है नर्व सेल की, उसको न्यूरॉन बोलते हैं, तो एक न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे वो नर्व सेल कहलाएगा। लेकिन अगर उसी के हम पूरे ग्रुप की बात करें, एक ही तरह के बहुत सारे जब नर्व सेल मिल जाएंगे तब वहाँ पे नर्व टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है। तो अभी हम पहले प्लांट टिश्यू को देखेंगे कि प्लांट टिश्यू किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो प्लांट टिश्यू के अंदर सबसे पहले हमने बात की कि ग्रोथ की किस तरीके से होता है। अगर प्लांट टिश्यू के ग्रोथ पे बात करें तो प्लांट्स चूंकि वो ग्रोथ करते हैं, आप देख रहे हो कि हमारी बॉडी क्या किस तरीके से ग्रोथ करती है। हमारे क्या सेलुलर डिवीजन, मतलब हमारी जो जन्म होती है वो किससे होती है, वो मतलब सेल डिवीजन के द्वारा हो रहा है कि नहीं? सेल डिवीजन के द्वारा हमारे अंदर ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन के द्वारा उनके अंदर भी ग्रोथ होता है, प्लांट्स के अंदर भी। लेकिन होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है एक तरफ बढ़ती है, जब भी बढ़ेगी तो सीधा ऊपर की ओर बढ़ती है, यूनिडायरेक्शनल हमारा ग्रोथ होता है। लेकिन प्लांट के अंदर क्या यूनिडायरेक्शनल होता है? नहीं, इसमें 3 तरह के ग्रोथेज होते हैं, है ना। और इन तीनों ग्रोथेज में जो टिश्यू काम करता है उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जिसको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। यानी कि डिवाइड जब तक नहीं होगा, जैसे सेल डिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा कि किसी भी चीज़ का ग्रोथ नहीं हो सकता, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो सकता, है ना। तो जो डिवाइड करने वाले टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर डिवाइडिंग टिश्यू जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 तरह के होते हैं। मैंने अभी बताया कि ग्रोथ जो होता है वो 3 तरह से होता है ना। और तीनों तरह से जो ग्रोथ होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मदद से ही होगी, क्योंकि वही डिवाइडिंग टिश्यू है ना। तो ये 3 तरीके से कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे अभी। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो एपिकल का मतलब होता है नोड,
यानी कि सबसे ऊपर का जो नोड होता है जहाँ से वो ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है, कोई भी प्लांट हो और ऑर्गेनिज्म हो, सबसे पहले वो कहाँ से ग्रोथ करता है, वो एपिकल पॉइंट से ग्रोथ करता है। जैसे हमने बताया कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एपिकल ग्रोथ होता है। जब भी होते हैं हम ऊपर से बढ़ते हैं, हमारा हेड ऊपर की ओर चला जाता है ना। साथ ही साथ हमारी बाजू भी बढ़ती है, तो वो क्या हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया। और साथ ही साथ अगर जो लैटरल साइड यानी कि हमारा मोटापा बढ़ रहा है, तो ये मैंने अपने ऊपर बताया है एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लेकिन ये प्लांट सेल की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर आपका कोई प्लांट है, मान लीजिए आपने तुलसी का पौधा, छोटा सा पौधा रोपा है, तो उस पौधे की अगर लंबाई बढ़ रही है तो वो किसकी मदद से बढ़ रही है, वो एपिकल मेरिस्टेम की मदद से बढ़ रही है। अगर उसके ब्रांचेज बढ़ रहे हैं, है ना, अगर उसमें ब्रांचेज बढ़ रहे हैं, वो घना हो रहा है, तो वो किसकी मदद से हो रही है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की मदद से हो रही है। और अगर उसके तने की मोटाई बढ़ रही है, जैसे आपने देखा होगा कि तना पहले पतला होता है लेकिन फिर धीरे 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 मोटा होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि उसके लैटरल एरिया जो है, ये दोनों जो एरिया जिसको हम लैटरल एरिया कहते हैं, इन लैटरल एरियाज में ग्रोथ होता है, इसको हम लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आई थी, आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने तुलसी का पौधा रोपा, वो अगर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि उसकी लेंथ में डेवलपमेंट हो रही है, तो वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मदद से हो रही है। अगर उसके ब्रांचेज बढ़ रहे हैं, वो घना हो रहा है, उसका पेड़ घना हो रहा है, तो वो किसकी मदद से होगी, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की मदद से होता है। ये सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही हैं, ठीक है, लेकिन ये 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। अगर वो मोटापा बढ़ रहा है, यानी कि उसके तने की मोटाई बढ़ रही है, उसके शाखाओं की मोटाई बढ़ रही है, उसके ब्रांचेस की मोटाई बढ़ रही है, तब उसको हम क्या कहेंगे, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों, क्योंकि वो लैटरल साइड से बढ़ रहा है ना, इसलिए उसको हम लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पे यही चीजें लिख के मैंने बताई हैं, जैसे आपको फर्स्ट में आपको दिख जाएगा, फर्स्ट में यहाँ पे एपिकल टिश्यू में कि इट प्रेजेंट ऑन ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, यानी कि ये केवल इसमें नहीं, जहां पे भी ऊपर का हिस्सा मतलब किनारे का हिस्सा होगा, ऊपर की ओर बढ़ने की बात आई, जैसे मान लीजिए कि रूट्स के आप बोलेंगे कि मैम ऊपर की ओर बढ़ना, तो रूट्स में भी तो बढ़ रहा है, तो रूट्स में जब बढ़ रहा है तो टिप ऑफ जो रूट टिप होते हैं, रूट के टॉप एरिया होते हैं, वहां पे क्या होता है कि वो भी आगे की ओर ही बढ़ रहा है ना, रूट्स भी जो बढ़ रहे हैं वो आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो जहां पे भी टॉप एरिया होगा, जहां पे भी किनारे का एरिया होगा, सबसे ऊपर या सबसे नीचे, तो इसको जैसे मूल जड़ आपने देखा होगा कि जिसको हम इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हिंदी में जिसको मूल जड़ बोलते हैं हम, खैर, तो मूल जड़ जो होता है उसमें आप देखते हो रूट टैप पाया जाता है उसके अंदर, तो रूट टैप ही क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कि उसको नीचे की ओर बढ़ने में, यानी कि अर्थ में आगे की ओर बढ़ने में उसको हेल्प कर रहा है। तो इस तरह के टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इट प्रेजेंट ऑन नोड्स ऑफ द प्लांट, जैसे आपने देखा होगा कि ब्रांचेस जहां से निकलती हैं वहां पे नोड्स पाए जाते हैं, है ना। अगर आपने शुगर केन देखा होगा, यानी कि गन्ने का जो पौधा होता है उसको देखा होगा, तो आप देखते हैं कि बीच बीच में नोड्स पाए जाते हैं उसको, जिसका हर एक नोड जो होता है उसके बीच में कुछ धुरियां होती हैं। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना रखा है आपको, ये क्या है, ये जो एरिया है ये नोड्स के से बाहर की ओर ब्रांच निकला, ये भी नोड्स की एरिया से बाहर ब्रांच निकला। तो इस तरह के नोड्स पाए जाते हैं, हर एक जितने भी प्लांट हैं, हर प्लांट के अंदर ये नोड पाए जाते हैं। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है, ब्रांचेस का जो ग्रोथ हो रहा है, ये भी तो एक तरह का ग्रोथ है। तो इस तरह की ग्रोथ को हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मदद से होता है। ये जो ग्रोथ होता है ये किसकी मदद से होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मदद से होगा। साथ ही साथ लैटरल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये क्या करते हैं, तो साइड ग्रोथ यानी कि उसके मोटापे को बढ़ाने का काम करते हैं, उसको और ज्यादा हैवी बनाने का काम। जैसे किसी का तना मोटा हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रहा है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इट प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द ब्रांचेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैम्बियम ऑफ द टिश्यू। ये कैम्बियम टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, कौन, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके सेल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब क्या क्या है ये बात करते हैं कि दे आर वेरी एक्टिव, यानी कि इसके टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जब एक्टिव नहीं होंगे तो ग्रोथ होगा ही नहीं, है ना। अगर धीरे धीरे बढ़ने वाले होंगे तो क्या होगा कि ग्रोथ बहुत स्लोली होगा। इसीलिए इसको एक्टिव होना ज़रूरी है। इनके सेल्स को, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, इनके सेल्स को एक्टिव होना ज़रूरी है, इसलिए ये एक्टिव होते हैं। दे आर वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दूसरी बात क्या है कि दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल एंड प्रोमैटिन न्यूक्लियाई, यानी कि इसके अंदर जो है डेंस साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म जो इसका होता है वो गाढ़ा होता है, पतला सेल्यूलोज पाया जाता है इसमें, ताकि सेल डिवीजन बहुत आसानी से हो सके। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियाई जो होता है वो पूरी तरह मैच्योर्ड नहीं होता, वो प्रोमिनेंट होता है, वो इसलिए ताकि वो जल्दी जल्दी सेल डिवीजन कर सके। जब ये प्रोमिनेंट परमानेंट न्यूक्लियाई हो जाएंगे तो क्या होंगे कि इसके अंदर सेल डिवीजन के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। अगर सेल्यूलोज मोटे वॉल के बने रहेंगे तो सेल वॉल जो अगर मोटे सेल्यूलोज वॉल से बना रहेगा तब वहाँ पे क्या होगा कि उसमें भी सेल डिवीजन में इनको देर लगेगी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि थिन सेल्यूलोज वॉल होता है और साथ ही साथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाई जाती है। तीसरी बात जो की गई है कि वो दे हैव लैक ऑफ वैक्यूल्स, यानी कि इन सेल्स के अंदर, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स की कमी देखी जाती है। हमने बताया था कि वैक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं प्लांट सेल्स के अंदर एनिमल सेल के मुकाबले। एनिमल सेल में काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ये काफ़ी बड़े होते हैं और साथ ही साथ ये काफ़ी एरिया, यानी कि 50 to 80% जो है ये वैक्यूल्स ही घेर लेते हैं सेल, प्लांट सेल के अंदर। तो अगर यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था आपको कि वाई, ठीक है, तो ये चूंकि इसीलिए ये क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे वैक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो वैक्यूल्स ज़्यादा होगा तो ये जल्दी जल्दी अपना काम नहीं कर पाएंगे। इनके अंदर चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज की ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे वैक्यूल्स की कमी होती है और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जो चाहिए होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैक्यूल्स की कमी होती है, ये क्यों होती है। पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं इनके सेल्स में वैक्यूल्स की कमी क्यों होती है, ये आप लोग को अगर आपको नहीं पता है तो 9th की जो मैंने वैक्यूल्स की चैप्टर पढ़ाई है वहाँ से आपको क्लू मिल जाएगा, आपको वो करके लाना है। एक बार मैं समझा भी दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि 80 to 90% अगर यही एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि यही कवर कर लेगा वैक्यूल्स ही, तो क्या होगा कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज की कमी होगी और माइटोकॉन्ड्रियाज की कमी होगी तो उनको एटीपी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बन पाएगा और एटीपी जब अच्छे से नहीं बनेगा तब वहाँ पे सेल डिवीज़न में उनको मदद नहीं मिलेगी। बहुत जल्दी तेज़ी से जो सेल डिवीज़न होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात कि वैक्यूल्स का काम है स्टोरिंग करना। यहाँ पे जब ग्रोथ हो रहा है और वो स्टोर कर लेगा तो क्या होगा कि ग्रोथ हो पाएगी क्या। अब खाना, मान लीजिए कि घर में खाना बन रहा है, हमने बचा बचा के रखना स्टार्ट कर दिया, तो क्या बच्चों, जो घर में बच्चे हैं, खाना हम बना ही नहीं रहे हैं, खाना बन भी रहा है तो वो हमने बचा के रख लिया, तो बच्चे जब खाएंगे ही नहीं तो क्या उनका ग्रोथ होगा, नहीं होगा, है ना। तो उसी तरीके से वैक्यूल्स अगर जमा करना स्टार्ट कर दिया, स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, तब क्या होगा कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे और डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रह ही नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ सेल्स ही इनका काम है। जो टिश्यूज़ हैं ये डिवाइडिंग टिश्यूज़ के नाम से ही जाने जाते हैं। अब डिवाइड ही नहीं करेंगे तो फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे रह जाएगा वो, है ना। इसीलिए इनके अंदर वैक्यूल्स की कमी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, नोट्स के अंदर लिख लेना है कि वाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स हैज़ लैक ऑफ वैक्यूल्स। ये क्वेश्चन आपको करना है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। आज हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो आई होप कि ये पॉइंट्स जो भी मैंने आपको बताए हैं प्लांट टिश्यू के, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। टिश्यूज़ क्या हैं, टिश्यूज़ की ज़रूरत क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगर उससे पहले, नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, जो वीडियो मैंने यहाँ पे अवेलेबल करवाया है आपको, इस नोट्स की अगर PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप पे जुड़ के वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं।
साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही आपको फेसबुक पेज की भी लिंक मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की भी लिंक जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो फिर से मैं याद दिला दूं कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है या फिर बताना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को आप एक बार रिवाइज करके आइएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हम फिर उसको डीपली जाके नॉलेज इकट्ठा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।